का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। परियोजना के जल अभिषेक यात्रा में पधारे हम सबके लाडले विधायक आदरणीय राजेश सोनकर जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी ताली की गड़गड़ाहट से, जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। कार्यकर्ता के सामने हम बार बार राक्षस या ताड़का बना के कहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। हमें निश्चित ही विक्रमादित्य बनना है तो विक्रम बेताल का जवाब देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बड़ी जोरदार ताली की गड़गड़ ध्वनि से मैं माननीय विधायक जी को आमंत्रित कर रहा हूं। ऐसा महत्वपूर्ण दिन है कि जब हमारा जन्म हुआ था, लगभग मेरी पीढ़ी के लगभग 30, 40, 50 साल के जो होने वाले हैं, उससे पहले एक अनचाहे भय का वातावरण पूरे क्षेत्र में बना हुआ था। शायद उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही होंगी और मध्य प्रदेश से भी शायद कोई कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे होंगे, सोनकच्छ से भी शायद कोई कांग्रेस से विधायक रहे होंगे। उसी समय से एक वातावरण बना हुआ था कि कभी भी डूब क्षेत्र में जाना है। लेकिन आज के समय में युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोहन यादव जी जैसे जुझारू कर्मठ मुख्यमंत्री हैं और सोनकच्छ में राजेश बिया सोनकर जैसे विधायक हैं, जिन्होंने इस भय से हमें सदा के लिए मुक्त करा है। क्योंकि जब कभी बीच में ऐसा समय आया था कि सर्वे चालू हो गया है, पत्थर गढ़ने गए, उस समय के सबके के चेहरे पे एक गहरी चिंता व्याप्त हो रही थी कि जो 2 बीघा के किसान हो या 100 बीघा को, सबको अपनी अपनी व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था। काम बड़े बड़े काम काफी सहजता से हो जाते हैं, वो सहज विधायक जी बड़े सहजता से कर देते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन आज जिस तरह 500 साल के बाद प्रभु का अयोध्या में पदार्पण हुआ, ऐसे लंबे समय के बाद इस दुख और तकलीफ जो हमारे ऊपर हमेशा के लिए मंडरा रही थी, उससे हम मुक्त हुए हैं। इन्हीं सब बातों के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सारे सेनापतियों के हम डूब क्षेत्र से बाहर आए करबद्ध सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं सभी बातों के लिए बातें काफी है। अब मैं हमारे पंचायत के माध्यम से माननीय विधायक जी से, छोटे काम तो बहुत सारे हैं, उनका निवेदन नहीं करूंगा, जैसा उनको समय ले जब करें, लेकिन एक कविता के माध्यम से दीपेश भाई राजपूत ने कुछ बात रखी है। केवल दीपेश भाई राजपूत की जो बात रहेगी वो पूरी हो जाए तो हम समझेंगे एक छोटे से बालक का एक बड़े हृदय वाले विधायक जी ने कहना मान लिया। दीपेश जी राजपूत आए और अपनी कविता के माध्यम से ग्राम पंचायत पटना नजदीक के सभी लोगों की मांग रखें। वह जो डीएम राइस की सौगातें सोनकच्छ की झोली में डाल दी, 52 गांवों को डूबने से बचाया, 70 गांवों में खेती का पानी भी पहुंचाया। तुम्हारे अथक प्रयासों से पीपलराव कॉलेज बना दिया, सोनकच्छ की विकास की कड़ी में एक तार और जोड़ा दिया और भ्रष्टाचार का नाम डुबा दिया। हमारे सरपंच साहब को दूसरी बार विकास की नैया थमाई है, आपने हर बार इसको पार लगाई है। अब यह नैया डूब ना जाए, पहले पार ब्रिज की एक सौगात और मिल जाए, पहले पार ब्रिज की एक और सौगात मिल जाए राजेश बाबू, फिर आप पे कोई नहीं पा सकेगा काबू। माता बीजा सनी ने तुम्हें सांवेर से बुलाया है और भूतेश्वर बाबा का आशीर्वाद भी पाया है। पहले सांवेर को संवारा था, अब सोनकच्छ की बारी है। अब सोनकच्छ में विकास की लहर आने वाली है, अब सोनकच्छ में विकास की लहर आने वाली। भारत माता की जय। आते हैं, लेकिन आज लगातार यात्रा चल रही है और लगातार यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाकर ये बता रहे हैं, हर 52 गांव में और कुछ बचे हैं वहां भी जाकर बताएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक भी घर नहीं डूबेगा। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे डॉक्टर राजेश जी सोनकर साहब है। अब मैं और संक्षिप्त गंगे मैया की, नर्मदे मैया की, काली सिंह मैया की,
पार्वती मैया की विधि पटाड़िया की। अभी पटाड़िया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने पटा रखा था अभी तक। हाँ, तो ये पटाड़िया जो है पटा लिया था, और ये जो नजदीक है ना, ये गलत दिशा में नजदीकियां हो गई थी। अब ये नजदीकी थोड़ी सही दिशा में लाना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। नजदीक कर लिया था, और पटा तो लिया था, और नजदीकियां भी बढ़ा लिया था, लेकिन वो नजदीकी सिर्फ दिखावे की थी, दिल की नहीं थी। और अगर दिल की नजदीकियां होती तो मुझे लगता है कि पहले पार वाले पुल की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले ही पार कर जाते पुल को बना के। लेकिन आप चिंता नहीं करें, अब आपकी सरकार है। ये बात अलग है कि अभी आपको प्यार थोड़ा कम